वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ उस अजीम शख्सियत से करेंगे जो कभी इस दुनिया पे रहे लेकिन वो नबी नहीं थे, और इसकी गवाही ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और वह अजीम शख्सियत हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये लगभग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही दिखते थे। ये तिलावत कुरान, इबादत, बल्कि हर एक काम में दूसरों को पीछे छोड़ दिए। इसीलिए हज़रत अली ने इनके बारे में कहा कि जब भी तुम कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचोगे, हत्ता कि अबू बकर वो कर चुके होंगे। और जो चीज़ उनको सबसे ख़ास बनाती थी वो था उनका सिद्दीक़ होना, और इसकी गवाही ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब भी वो कहते थे कि वो किसी चीज़ पे ईमान लाए, जब भी उन्होंने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, तो महज वो अल्फाज नहीं बल्कि दिल का यकीन था। और ये हम देख सकते हैं कि जिस दिन उनके दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसी दिन हज़रत अबू बकर ने इस्लाम की तारीख़ के कई बड़े सहाबा को लेकर आए, जैसे कि उस्मान, तलहा, और हत्ता कि 10 ऐसे सहाबा जिनके बारे में इस सीरीज़ में हम आगे बात करेंगे। आज हम हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी के जिस पहलू पर रोशनी डालेंगे वो है उनका सिद्दीक़ होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत। ये वही शख्स हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता तो ये आगे आते उनको बचाने के लिए। हालांकि ये जिस्मानी तौर पे उतना मजबूत नहीं थे, हत्ता कि लेकिन एक बार इतनी मार उन्होंने खाई कि बेहोश होकर गिर गए, और इस कदर मुंह सूज गया कि उनकी माँ ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये था कि जैसे ही होश में आए, बिना अपनी फ़िक्र किए ये पूछते हैं कि मोहम्मद कहाँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। इनकी माँ इनको पानी देना चाहती, खाना देना चाहती, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, लेकिन ये अपनी फ़िक्र करे बगैर बस ये सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। ये शिद्दत थी उनकी मोहब्बत की। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्स है जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र किया। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़रा आप सोचें कि रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हिजरत का साथी बने। और रसूलुल्लाह उस वक्त जो है सिर्फ मक्का के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स थे। कुफ़ार के निशाने उनके सर के ऊपर थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हिजरत में मेरे साथी बनो। और ये कोई आम सफ़र नहीं था जिसमें उनको सारी आसानी होगी क्योंकि वह अल्लाह के नबी हैं और बॉडीगार्ड होंगे, बल्कि ये तो ऐसा सफ़र था जिसमें मौत का भी सामना करना पड़ सकता था। और हज़रत अबू बकर ये सुनकर रोने लगते हैं, हत्ता कि उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहती हैं कि मैं जानती थी कि लोग खुशी से रोते हैं, लेकिन ये बात कभी समझ नहीं पाई, हत्ता कि मैंने अपने अब्बा को खुशी से रोते हुए देखा। और जब ये बात हज़रत अबू बकर सुनते हैं तो रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाते हैं, कहते हैं कि क्या मुझे मौका मिलेगा आपका साथ होने का या रसूलुल्लाह। और वो हिजरत के सफ़र में जब साथ थे तो याद करिए वो लम्हे जो गार में साथ गुजरे, वो लम्हे जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे डरा देने वाले लम्हे थे, जबकि वो ज़िंदगी के उनके सबसे बेहतरीन लम्हे बने। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं और हज़रत अबू बकर सुराग से एक बिच्छू को निकलते हुए देखते हैं तो उस सुराग के ऊपर अपना पैर रख देते हैं, और हत्ता कि वो बिच्छू उनको पैर को काट लेता है, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से उठाना गवारा नहीं करते हैं। हालांकि इस बिच्छू के काटने के वजह से हज़रत अबू बकर अपनी जगह से हिले तक नहीं, हत्ता कि उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। और जब वो हिजरत के सफ़र में उम्मे माब के घर पहुँचे और उनके पास अपनी प्यास बुझाने के लिए कई दिन से पानी नहीं था और वो मौका मिला, तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपने महबूब को एक घूंट पानी पीते हुए देखा, यहाँ तक कि वो पूरा पानी नहीं पिए थे, तो उनकी प्यास बुझ गई सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पीते हुए देख के। तो ये वो मोहब्बत थी जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे, जो इंसान के मेयार से बहुत दूर थी। सुभान अल्लाह।
इतनी शिद्दत से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे, और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ किया करते थे। हत्ता कि जब रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में, आखिरी खुतबे में जब वो दे रहे थे, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन खुतबे में इशारा मिल गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं, और इसीलिए वो रोने लगे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका बदला दे दिया जिसने भी मेरे लिए कुछ भी किया, लेकिन मैं इस सिद्दीक़ का बदला नहीं दे सका, और मैं अबू बकर सिद्दीक़ का बदला नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए कि रसूलुल्लाह अगर ये कह रहे हैं कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला नहीं दे सकते, क्योंकि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और ये ऐसी मोहब्बत थी जैसे हमें भी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि यही मोहब्बत है जो हमें क़यामत के दिन उनका साथी बनाएंगी। उनकी इताअत और उनकी मोहब्बत ही हमें जो है जन्नत का ले जाने का बायस बनेगी। हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी कितना उनके जैसे गुजारना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 63 साल की उम्र में जब पीर के दिन उठते हैं और उनको ये एहसास होता है कि उनको शदीद बुखार है, और ये गुमान होता है कि वो दुनिया से जाने वाले हैं, उसी दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए थे, तो वो अपने घर वालों को हुक्म देते हैं कि उसी कपड़े में उनको जनाजा दिया जाए जिस कपड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। और ये मुक़द्दर थी कि क़यामत तक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन हुए, और उनका सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के बराबर वैसे ही रखा है जैसे कि वो दुनिया में अपना सर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर रखा किया करते थे। और इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी हदीस मिलती है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा नमाज़ें, कोई बहुत ज़्यादा रोज़े जमा नहीं किए हैं, लेकिन वो एक चीज़ है जो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा। तो ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम ये बात पूछें अपने आप से कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल से, क्योंकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बिना हम जन्नत के उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपने रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।